जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। मंगल 24 दिसंबर 2020 को सुबह 10:20 पर मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इससे पहले कि चर्चा का आरंभ किया जाए, आप सबसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कीजिए। जो मैं राशि भविष्य बताती हूं वो लग्न के अनुसार होता है। 24 दिसंबर मंगल मेष राशि में सुबह 10:20 पर सुबह प्रवेश करने वाले हैं और वहां पर वो 22 फरवरी तक रहेंगे। फिर 22 फरवरी को वो वृष राशि में प्रवेश करेंगे। इसी दौरान 24 दिसंबर वो अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में रहेंगे मेष राशि में। 22 जनवरी तक अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। फिर उसके बाद भरणी नक्षत्र में जाएंगे। फिर भरणी नक्षत्र में 22 जनवरी से लेके 16 फरवरी तक रहेंगे और 16 फरवरी को ये कृत्तिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये 22 फरवरी तक वृष राशि में जाते तक रहेंगे। अब हम बात करें कि क्या क्या असर होगा, तो 24 दिसंबर से लेकर जो है 22 जनवरी तक ये जो अश्विन नक्षत्र में रहेंगे तो लोगों के जो मन रहेंगे काम करने में जब लगेंगे कि जैसे मैं बोलूंगी कि काम बहुत अच्छे होंगे, सहायक होंगे, ऐसे में ये क्या करेंगे, आधे अधूरे काम करेंगे, मन डामाडोल होंगे, अपने आप में ये झंडा फहराने की जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। तो ये केतु का असर इन पर रहेगा, लेकिन केतु का असर रहते हुए भी बड़े सारे लोगों के काम होंगे। 22 जनवरी को जब ये भरणी नक्षत्र में जाएंगे तो लोगों के दिमाग पर रोमांटिसिज्म छाया रहेगा, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ, लेकिन काम भी करेंगे। ऐसे में जो डॉक्टरी वगैरह की परीक्षा दे रहे हैं, जो इंजीनियर होना चाहते हैं, जो लोग फ्रंट पर सैनिक बनना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। और अगर कोई आर्ट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, तो उसके लिए भी आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। 16 फरवरी को ये सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिर ये खुद भी अग्नि तत्व हैं और सूर्य भी अग्नि तत्व हैं, तो दोनों मिलकर फिर खूब धमाल करेंगे। और नेता, अभिनेता, ओहदे पर काम करने वाले नौकरी पेशा लोगों को पूर्ण अधिकार रहेगा कि अपने आवेदन भरे हैं तो आवेदन तो अभी भर देना चाहिए, क्योंकि तब तक इनको रिजल्ट आ जाएंगे और ये आगे बढ़ पाएंगे अपने कामों में। तो आइए अब हम जानते हैं कि मंगल मेष राशि में प्रवेश करके मेष से लेके मीन राशि तक के लोगों को क्या असर देंगे। जो मैं राशिफल या लग्न फल बताती हूँ, लग्न फल के एक बात जरूर याद में रखिए कि ये जो है ये आप पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता, क्योंकि आपकी अपनी जो कुंडली होती है उसका भी बहुत बड़ा असर होता है, महादशा दशा का भी असर होता है। ये 40-50% लागू होता है और बाकी आपकी दशा होती है, आपकी कुंडली होती है। मेष राशि, आपके लग्न में आने वाले हैं मंगल। आप हो जाएंगे धाड़सी, शूरवीर, पराक्रमी, साहसी, जिद्दी, स्वाभिमानी, अभिमानी, और आप हर प्रकार से मंगल की जो दृष्टियां हैं उनको संभालते हुए अगर घर में कलह क्लेश न करें, माता की तबीयत का ध्यान रखें, तो आपके अगर नेगेटिव पॉइंट्स निकाल दें तो आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, अपनी तबीयत को संभाल पाएंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके हाथ आएंगे अपने व्यवसाय से रिलेटेड, और बड़ी पार्टनरशिप हो सकती है। आपके कोई पर्सनालिटी से रिलेटेड काम है तो वो हो सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे काम करना चाहते हैं जिसमें आपको अगर कोई माँ की हेल्प लेनी हो, या आपको ऐसे कोई काम करना चाहे जिसमें विवाहित जीवन की हेल्प लेनी हो, तो वो आपके साथ मिलके बड़े काम कर सकते हैं। एक ही काम करना है आपको, आप गंग गणपति नमः के जाप करते रहें और साथ साथ आप गणेश जी को अगर चाहें तो मसूर और गुड़ चढ़ा सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके द्वादश के और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल, और ये आके आपके द्वादश भाव में बैठ जाएंगे तो विदेश रिलेटेड कामों की होगी भरमार। आपके प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं, लेकिन झगड़े फसाद इन सब चीज़ों से विवाहित जीवन में अगर आप विवाहित हैं तो आपको बचना चाहिए। आपके पार्टनर्स के साथ मिलके, आप विवाहित जीवन के साथ वाले पार्टनर के साथ भी मिलके काम कर सकते हैं। विदेश से रिलेटेड आपके खर्चे हो सकते हैं अपने कार्यों पर। अगर आप किसी प्रकार से कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपको विदेश में नौकरी चाहिए, वीज़ा चाहिए, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
आपके प्रेम संबंधों में खटास ना आए, इसलिए कड़वा शब्द मत बोलिएगा, झगड़े मत करिएगा, अन्यथा आपका प्रेम संबंध अच्छा चलता रहेगा। मंगल आपके लिए अच्छी खबरें लाएंगे काम से रिलेटेड। मिथुन राशि, पैसे आएंगे, धन लाभ होगा और ये बात आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी कि आपको अगर कोई बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करने हैं, अगर आपको कोई ऐसे व्यवहार करने हैं जिसमें आपको कोई लोन्स वगैरह लेने हैं, तो आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है और आप आगे बढ़ के ये काम कर सकते हैं। आपके विरोधी हो जाएंगे शांत, दब जाएंगे, दमन हो जाएगा, मंगल की दृष्टि है। और आप अपने परिवार में बना के रखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बच्चों के साथ भी बना के रखें, ये रिक्वेस्ट है। अगर कोई आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं जो बिछड़ चुके हैं, तो वो भी आपको वापस आने की आपके जीवन में कोशिश करेंगे और आपकी ज़िंदगी में फिर से कॉन्फिडेंस जागेगा। आप अपना काम जो है बेहतर स्वरूप से कर पाओगे। अगर कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम है, कोई कोर्ट केसेस वगैरह हैं, तो उसमें भी आपकी जीत हो सकती है, बशर्ते कि आप किसी बड़े ओहदे वाले इंसान को अपने साथ रखो। कर्क राशि, मंगल की दृष्टि रहेगी आप पर और आपके दिमाग पर छाया रहेगा क्रोध और अभिमान और स्वाभिमान, लेकिन ये मंगल आपका माइंड भी इस तरफ लगाएंगे कि चलिए उठिए, अब काम करना है, बहुत हुआ पैंडेमिक। साथ में आप अपनी ज़मीन जायदाद, स्टेट एजेंट, कोई नौकरी पेशा, कोई आप सैनिक हैं, कोई आप अगर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत है, तो आपके काम बड़े जल्दी अच्छे बढ़िया होने वाले हैं। आप अपने पिता की मदद ले सकते हैं अपने कामों में, और साथ ही साथ आपको कोई ऐसा काम जो सरकारी दरबारी या नौकरी के लिए आवेदन भरा हो, तो उसके लिए भी ये काम हो सकता है। आपके बच्चों का बहुत सहयोग रहेगा इन दिनों आपके जीवन में, और आपको काफ़ी फायदा होगा अपने बच्चों से या अपनी सूझबूझ से। सिंह राशि, आपके भाग्य भाव का स्वामी, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल, तो अचानक से कोई अच्छी खबर आना, अचानक से आपको कहते हैं ना कि कोई अच्छा काम मिल जाना, या आपकी कोई ज़मीन का कोई मसला पेंडिंग था तो हो जाना, आपके बड़े भाई बहनों के साथ कोई कलह क्लेश था तो वो ख़त्म हो जाना, आपको कुछ अच्छा यात्रा का योग आना जिसमें आपके काम बन जाएं, आपके घरेलू कोई प्रॉब्लम थे तो वो निपट जाना, आपकी माता से सपोर्ट, सुख की वर्षा, बहुत सारी बातें आपके कार्ड्स पर। आप आगे बढ़िए और काम करिए, बिकॉज लोग कहते रहते हैं कि काम नहीं हुआ, बट काम करेंगे तो काम होगा ना। तो काम के लिए आगे बढ़िए और आप यशस्वी हो जाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके अष्टम भाव का स्वामी और आपके पराक्रम का स्वामी मंगल, तो अचानक से उत्साह में वृद्धि होगी, तबीयत अच्छी होगी, कोई पुरानी बीमारी है ब्लड से रिलेटेड वगैरह तो क्योर करने की कोशिश करेंगे, पार्टनर से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो अपने आप क्योर होगी, और आप अपना उत्साह, पराक्रम, साहस हर दिशा में, व्यवसाय में दिखाना चाहेंगे। हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि साहस के बीच कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, अपना धन संभाल के रखिएगा, धन आएगा और धन देगा मंगल। परिवार में कलह क्लेश अपनी बातों से मत कीजिएगा, और किसी भी प्रकार से यात्रा में सावधान रहिएगा, तेज कार वगैरह चलाना वगैरह इससे सावधान रहिएगा कि आपको यात्रा भी करनी है तो आपको अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर करनी है। यात्रा आपको कार्य दे के जाएगी, यात्रा आपकी कुछ न कुछ फायदा दे के जाएगी। तुला राशि, आपके सप्तम भाव का स्वामी है और आपके द्वितीय भाव का, तो एक अच्छी दिमाग पर आनंद छाएगा, रोमांटिसिज्म छाएगा, एंजॉयमेंट फील होगी, पैसा आएगा, परिवार में खुशी होगी, आपकी वाणी में थोड़ी कर्कशता तो आ सकती है लेकिन पैसे कमाएंगे आप उसी से। और आप जो हैं थोड़ा बहुत, मैं कहूँगी कि अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करने हैं, आपको कोई ऐसे काम करने हैं जिसमें कोई नौकरी ओहदा कोई रिलेट करता है, कोई डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, कोई टेक्निकल जॉब्स हैं, तो भी वो आपके काम बढ़ सकते हैं। परिवार से फुल सपोर्ट रहेगा, माइंड जो है वो पूरा बराबर चलेगा और साहस, पराक्रम, शौर्य आपके दिमाग पे छाया रहेगा। वृश्चिक राशि,
अब देखिए कि आपको बड़ी खुशी मिलेगी, चाहे षष्ठ में आए मंगल। अब आपका उत्साह, पराक्रम, शौर्य सब बड़ा है और आप सोचेंगे बड़ा लोन ले लूं और बड़ा काम कर लूं। ऐसा ना कीजिए, क्योंकि आगे मंगल राहु के साथ होंगे। अभी फिलहाल जो स्थिति है उसको कैश करते हुए अपना विदेश रिलेटेड काम को, इंटरनेट नेटवर्क पे काम कुछ है तो उसको बनाइए। प्रेम संबंध अच्छे होने जा रहे हैं आपके। खर्चे होंगे लेकिन आपके कार्य पर होंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। और आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी निखार आएगा। आप बड़े रौबदार, सजीले लगेंगे। और अगर स्त्रियां हैं तो बड़ी डोमिनेटिंग और खूबसूरत भी लगेंगी। तो ऐसे में एंजॉय कीजिएगा अपनी स्थिति को। अगर कोई फोटो सेशन, वीडियो वगैरह करवाने हैं, कोई आपको नौकरी के लिए आवेदन भरना है, कोई आपको अगर कोई ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें सरकारी दरबारी काम हो, तो आप आगे बढ़िए और काम को ग्रैब कीजिए। धनु राशि, आपके पंचम भाव का, आपके द्वादश भाव का स्वामी। तो माइंड आपका ऑक्युपाइड रहेगा तबीयत के लिए, ज़्यादातर माइंड आपका ऑक्युपाइड रहेगा पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए और प्रेम संबंधों में। तो काम पे कौन ध्यान देगा? काम पे पहले ध्यान दीजिए। व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश कीजिए, वो भी बढ़ेगा। विदेश रिलेटेड काम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। खर्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपको कंसंट्रेट करके अपने काम को बढ़ाना है। किसी प्रकार से कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। आगे बढ़िए। आपकी बुद्धिमानी, आपकी समझदारी की लोग तारीफ करेंगे। मकर राशि, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी, आपके लाभ भाव का स्वामी जो है, अचानक से आपके घर में रेनोवेशन, कार का आना, खुशी छाना, वाहन आना, आपकी माता से सपोर्ट, आपको कार्यस्थल पर बड़ी नौकरी का आवेदन भरना या कोई ऐसी बात जिसमें आपकी बढ़ोतरी हो गई। आप सोचेंगे कि आज मुझे ये लाभ मिला है तो इसको मैं इन्वेस्ट कर दूं। ये गलती मत कीजिएगा। कोर्ट केसेस वगैरह हैं तो सलट सकते हैं। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड प्रॉब्लम पर गौर कीजिए, आपके वो काम हो सकते हैं। घर खरीदना है तो उस पर भी गौर कीजिए, लेकिन विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत कीजिएगा। कुंभ राशि, आपके पराक्रम का, आपके दशम भाव का स्वामी मंगल। तो अब अचानक से यात्रा का योग, जिसमें बड़ा काम ऑफर हुआ है तो जाइए सावधानी लेकर। पेंडेमिक है, आपको किसी भी प्रकार से अपने कार्य बनाने हैं और इसके लिए आपको उत्साह काफ़ी रहेगा। आपका मन जो है डटा रहेगा कि मैं काम कर लूँगा। पिता का सहयोग रहेगा। कोई आपके कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, कोई नौकरी से रिलेटेड काम, कोई ऐसे काम जिसमें नेतागिरी, अभिनेतागिरी है, तो इस सब काम आपके होने वाले हैं। आप बस बनाइए अपने काम, इन दिनों कैश कीजिए स्थिति को और अपने छोटे भाई बहनों का भी सहयोग लीजिए, उनको सहयोग दीजिए भी। वैसे भी वो सहयोग दे रहे हैं। यात्रा पर जाएंगे तो यात्रा शुभ रहेगी। और अगर कोई शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड काम है तो अभी संभल के कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के फिर मंगल जब राहु के साथ आएगा तब आपकी स्थिति उतनी ही साउंड होनी चाहिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब आपके लिए आपके द्वितीय भाव का स्वामी, आपके भाग्य भाव का स्वामी है मंगल। तो आपको ला रहा है खुशियाँ मंगल। आपके परिवार में भाग्य भाव से रिलेटेड दृष्टि भी है उसकी, तो आपको थोड़ा सा बीपी वगैरह का थोड़ा परेशानी, ब्लड से रिलेटेड परेशानी वगैरह संभाल लें आप अगर, और परिवार में थोड़े छोटे मोटे कलह क्लेश संभाल लें। व्यावसायिक तौर पर भी तो आप अब काम करेंगे बड़ी ज़ोर से और आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अपने बड़े भाई बहनों से कुछ मदद मिले या आपको फ़ायदा हो सकता है पैसों का, परिवार से भी सपोर्ट के कारण, आपकी हिम्मत हौसले के कारण। और अचानक से हुई यात्राएं भी आपको खूब लाभ दे सकती हैं। अगर आप किसी बोलने के काम में हैं, अगर आप कोई ऐसे काम में हैं जिसमें आपको कोई सौदे करने हैं अब भाग्य से रिलेटेड, तो आप सौदे कीजिए और आगे बढ़िए। मंगल के उपायों के लिए मैं एक और वीडियो दूंगी आपको, जो आप देख सकते हैं। अभी आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और चर्चा को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद और नमस्कार।